ये है आप लोग के बीच गोल्ड का चार्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीक गोल्ड में फॉरकास्ट किया था, मार्केट वैसे ही मूव हुआ। हमने आप लोग से बोला भी था कि जब तक 9056 के ऊपर गोल्ड क्लोजिंग न दे, 9056 के ऊपर गोल्ड क्लोजिंग न दे, तब तक हम बाय के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और वैसे ही हुआ। पिछले वीक जो मार्केट था 9047 का हाई क्रिएट हुआ और उसके बाद वो डाउन साइड आ गया। तो पिछले वीक का जो मूवमेंट था 9047 से लेकर 1913 तक था। 9040 और 9030 का एरिया था। इस वीक हम लोग गोल्ड में ट्रेड कैसे करें, ये डॉलर का चार्ट है। पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डेली में डॉलर इंडेक्स ने बुलिश मूव कर रहा है और वीकली में डॉलर इंडेक्स फुल बुलिश है। यहाँ तक हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे डॉलर इंडेक्स का, तो वो हर वीक अपना एक न्यू क्रिएट कर रहा है। इस वीक भी डॉलर इंडेक्स का हाई था 105.423 था। तो वीकली में डॉलर इंडेक्स बुलिश है। और यूएस 10 ईयर को देख लेते हैं हम लोग। जो गोल्ड को यही दो रहता है जिसके कारण गोल्ड अप या डाउन साइड मूव होता है। जब ये दोनों, जैसे डॉलर इंडेक्स हो गया और यूएस गवर्नमेंट का जो 10 ईयर यील्ड हो गया, ये अप होगा तो गोल्ड डाउन होता है और ये डाउन होगा तो गोल्ड अप होगा। तो इसका भी वीकली चार्ट जो है वो बाय साइड में ही है और हर वीक ये भी एक नया हाई क्रिएट कर रहा है। पिछले वीक जो इसका हाई था 4.338 के पास था और इस वीक इसका जो हाई रहा 4.503 का रहा और इसका जो क्लोजिंग है इस वीक का वो 4.449 रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी जो है वीकली में बुलिश ही है और डॉलर इंडेक्स भी जो है वीकली में बुलिश है। अब आप ये बोलेंगे कि जब दोनों बुलिश था तो कल गोल्ड डॉलर इंडेक्स भी हाई क्रिएट कर रहा था, वो बुलिश मूव हो रहा था और गोल्ड भी बुलिश मूव हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि आ जाते हैं डेली के चार्ट पे हम लोग। कल का कैंडल ये 10 ईयर्स यील्ड का देखिए, ये जो था ये डाउन साइड आ रहा था, गोल्ड मूव हो रहा था अप साइड में और डॉलर इंडेक्स भी हो रहा था, लेकिन ये डाउन आ रहा था। तो जब एक इसका कंपोनेंट जैसे डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर्स दोनों एक साइड मूव हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तब गोल्ड डाउन आ सकता है। बट ये डाउन आ रहा था और डॉलर इंडेक्स अप जा रहा था, जिसके कारण गोल्ड में थोड़ा सा आपने अपवर्ड मूवमेंट देखा होगा। तो अब अगले वीक में हम लोग गोल्ड में कैसे ट्रेडिंग करें। जो लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट बार व्यू कर रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को लाइक करें। डेली में ये एक डोजी टाइप का कैंडल, उसके बाद ये कंफर्मेशन दिया, इसका क्लोजिंग 1920 के एरिया पे हुआ और ये जो अगला कैंडल है इसको कंफर्म किया और इसका क्लोजिंग जो था 9025 का। तो इस वीक का जो प्योर पॉइंट जो होगा वो 9025 का होगा। प्योर पॉइंट क्यों हम बताते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पिछले वीक का जो प्योर पॉइंट था 9023 का एरिया था और आपने देखा होगा कि मंडे को मार्केट ओपन हुआ और 30 का हाई क्रिएट किया, बट 9023
और 1922 का एरिया आया और वहां से वो डाउन नहीं गया। तो प्योर पॉइंट जैसे ही मार्केट अप जाता है तो ये एक सपोर्ट का काम करता है और मार्केट डाउन जाता है तो प्योर पॉइंट एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस वीक मंडे को गोल्ड ओपन हो 1930 और 1928 से लेकर 1935 और 34 के एरिया तक ये सारा सेल जोन एरिया है, ये सारा सेल जोन एरिया है। और हम लोग का जो वीकली एसेल होगा ये हम लोग का इसके हाई के ऊपर रहेगा। आपका जो एसेल होगा 9053.50 का होगा। वीकली एसेल का हम बात कर रहे हैं, जो लोग वीकली में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हम लोग वीकली चार्ट में आ जाते हैं गोल्ड का। तो ये देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया बट इसका क्लोजिंग जो हो गया ट्रेंड लाइन के अंदर ही हुआ और ये एक अप साइड में बड़ा सा वीक क्रिएट किया है, जिसके कारण ये वीक ये बता रहा है हम लोग को कि गोल्ड जो है अप तो गया बट अप साइड से सेलर इस पे हावी हुए और इसका जो क्लोजिंग हुआ वो डाउन साइड में हुआ। और मार्केट ऐसा हो नेक्स्ट वीक में, डेली के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आ जाते हैं, नेक्स्ट वीक में ऐसा हो मार्केट ओपन हो और ये सेल हो और इसका फर्स्ट टारगेट 1950 का एरिया, उसके बाद सेकेंड टारगेट 1905 का एरिया रहेगा ये, और थर्ड टारगेट 1900 का एरिया रहेगा। और मार्केट जैसे ही 1900 के एरिया को ब्रेक करेगा नेक्स्ट टारगेट ये इसका रहेगा 80, 88 और 80, 19 का एरिया रहेगा। तो ये वीकली के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हुआ। मार्केट 9056 के ऊपर क्लोजिंग दे, क्लोजिंग का बात कर रहे हैं, डेली का क्लोजिंग, तब हम लोग बाय के लिए देखेंगे। जो इस वीक का सपोर्ट रहेगा वो 1983 का रहेगा। 83 के नीचे क्लोजिंग दे, 1983 के नीचे क्लोजिंग दे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट, सपोर्ट का एरिया जो है 80, 83 का रहेगा और 80, 83 के नीचे जब क्लोजिंग दे मार्केट तो हम लोग एक्सपेक्टेड टारगेट इसका 80, 17 और 80, 50 और 18, 30 का एरिया देख सकते हैं। अभी जो गोल्ड है उसमें सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, गोल्ड का जो सेलिंग प्रेशर है वो काफी ज्यादा है, तो जिसके कारण ये डे 1 का हम लोग सेल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। 4 घंटे के H4 के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हैमर बनाया H4 के टाइम फ्रेम पे और उस हैमर को ब्रेकआउट नहीं किया तो अगला कैंडल ऐसा हो कि ये अप साइड में जाए और वही जो एरिया है सेलिंग एरिया, ऐसे H4 के लिहाज से तो मार्केट को 9027 का एरिया और 9026 का एरिया यहाँ से सेल हो जाना चाहिए और इसका एक्सपेक्टेड H4 का जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट 9021, सेकेंड टारगेट 1918 इंट्राडे के लिहाज से हम आप लोग को बता दें, और थर्ड टारगेट 1950 का रहेगा। बड़े टाइम फ्रेम जो है अभी जो इंडिकेट कर रहा है वो सेल का ही इंडिकेशन दे रहा है। और हम लोग मंथली चार्ट पे आ जाते हैं कि मंथली चार्ट हम लोग का कैसा इंडिकेशन दे रहा है। वीकली हो गया, डेली हो गया और H4 टाइम फ्रेम सेल का इंडिकेशन, और मंथली भी जो है वो सेल का ही इंडिकेशन दे रहा है। अप साइड में ये वीक क्रिएट हुआ मंथली का, मार्केट जो अप साइड में वीक क्रिएट किया और जो ये डाउन आता गया। ऐसा हो कि मार्केट इस बार देखिए ये जो अपना जोन है जो कंटिन्यू 1918 के एरिया के नीचे ये क्लोजिंग दे नहीं रहा है। मंथली का टारगेट जो है इस बार इसका मंथली का टारगेट 1905 के आसपास या 1900 के आसपास क्लोजिंग दे देता है तो ये भी हम लोग सोचेंगे कि एक बड़ा सेल का इंडिकेशन
मंथली में भी आ गया है। लेकिन कंटिन्यू आप देखिए तो मार्केट वीक क्रिएट कर रहा है डाउन साइड में, बट इसका क्लोजिंग जो है 1980 के एवब ही दे रहा है। ये मंथली का हम बात कर रहे हैं। बाकी सारे टाइम फ्रेम जो है हम लोग का सेल का इंडिकेशन दे रहा है। तो ओवरऑल जो है हम लोग सेल में रहेंगे।